हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज, आपको जल्दी ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज में इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था अकेडमी पे, जिसमें हमने बात करी थी कि एचसीएस क्या है और हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एचसीएस 2025 पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आने वाली है तो हम इस सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले तैयारी कर ली है तो 60 डेज के अंदर भी इसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि कंप्लीट जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आपका आता है, क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं। एचसीएस 2025 सिलेबस देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज में 3 स्टेजेस आपकी होती हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, अभी तो क्या है कि एचपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विसेज का ही सारा सिलेबस जो है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हरियाणा प्री का जो सिलेबस है वो बाकी एग्जाम्स में भी रहेगा। अगर आप बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग की अकेडमी के साथ जुड़ के भी, तो आपको डेफिनेटली हरियाणा सिविल सर्विसेज में उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आपका पहला जनरल स्टडीज रहता है, तो इसमें सिलेबस में मेंशन्ड है सबसे पहले जनरल साइंस है आपका, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो हमारे मेन टॉपिक रहते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर जो सवाल हैं, ठीक है, तो वो आपके करंट अफेयर या फिर हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं, जो जनरल हमारे एनसीईआरटी कवर कर लेती है, जिसमें 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आपसे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट इवेंट पूछे जाएंगे। लगभग आपको 1.5 साल के करंट अफेयर यहाँ पे तैयार करने पड़ते हैं, जिसमें इंडिया के भी करंट अफेयर हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, अलग अलग स्पेस मिशंस हैं। तो आपको बहुत एक्सटेंसिव तैयारी करनी पड़ती है करंट अफेयर के लिए, तो ये भी रहेगा। जिसमें कुछ सोर्सेज हैं, जैसे पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, या फिर द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, वहां से आपका सिलेबस जो है वो बनता है करंट अफेयर का। देन आपके सिलेबस में है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री रहेगी, जिसमें आईवीसी, ठीक है, और बाकी वैदिक, पोस्ट वैदिक, मौर्यन, ये सारा आता है। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री रहेगी, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, ठीक है, या फिर विजयनगर एम्पायर हमारे आते हैं, वो पूछे जाते हैं आपसे। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी जो हम ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री का काफी एक्सटेंसिव सिलेबस है, और जनरल साइंस और हिस्ट्री की वेटेज भी काफी अच्छी खासी रहती है। ज्योग्राफी में आपसे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ पे आपका जो मेन सोर्स है वो एनसीईआरटी रह सकता है, जिससे आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो आपके सिलेबस में मेंशन है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में पेंटिंग, डांसेस, ड्रामास, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वहां पे भी एनसीईआरटी आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी में जनरली जो है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, उसके अलग अलग आर्टिकल्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डीपीएसपी क्या है, ड्यूटीज क्या हैं, बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन, हर जगह से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसा ही है, मैक्रो इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क से लेके महंगाई क्या होती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, बेसिक इकोनॉमी से भी सवाल बनते हैं। और आपका ये भी मान के चलो कि करंट अफेयर बेस्ड भी काफी इकोनॉमी आती है। अगर आप 2024 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी बहुत ही एक्सटेंसिवली पूछी गई थी और बहुत डीप में पूछी गई थी। बाद में अगर हम देखें जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन 10th लेवल तक का आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आएगा। नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा में हरियाणा जीके का भी एक पोर्शन रहता है, जिसमें हरियाणा का सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्सनैलिटीज, ठीक है, सारी चीजें, इकोनॉमी भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, उनका ब्रेकअप, उनकी अंडरस्टैंडिंग, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन डेप्थ सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, डिफाइंड सोर्सेज हैं। ये पहले पेपर की बात होगी। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश का पैरा वगैरह देके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सेकंड, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और उस पे सवाल, ऐसे सवाल कम देखने को मिलते हैं, बट इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। लॉजिकल रीजनिंग के काफी सवाल रहते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एरिया कम रहता है, बट मेंशन्ड है तो सवाल आ सकते हैं।
अगेन सिनेरियो बेस्ड रहेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं रीजनिंग के साथ ही। उसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम, क्लास 10th लेवल तक के डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स वगैरह को देखते हुए, तो ये सारा का सारा हमारा सिलेबस रहेगा फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट का। स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करने के बाद आपका आता है मेंस। मेंस में भी प्री डिफाइंड सिलेबस है और यहीं से आपका पेपर आता है। दो पेपर तो आपके लैंग्वेज के ही होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट को वो इसी में आती है। स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि बाद में करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा फिल्टर भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे आपको एक तो बेसिक लेवल ऑफ ग्रामर प्रिपेयर करनी पड़ेगी दोनों ही सब्जेक्ट्स में। एकेडमी पे डेडिकेटेड बैच है इंग्लिश और हिंदी के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रेस राइटिंग रहता है, कॉम्प्रीहेंशन है, ऐसे आपको लिखना आता है 300 वर्ड्स में, यहाँ 600 वर्ड्स में, अलग अलग फॉर्मेट में। ग्रामर आपकी रहेगी। आप एक बार पेपर देख सकते हैं एचएस के पीवाईक्यू, आपको सारे के सारे जो है एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सेम हिंदी में ही है। ट्रांसलेशन, प्रेसी, कंपोजिशन, ऐसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक आपका रहेगा। उसके अलावा जैसे जनरल स्टडीज है तो उसमें फिर से वही सिलेबस है, बस आपसे चीजें जो है इन डेप्थ पूछी जाएंगी, एनालिटिकल पूछी जाएंगी। आप एक बार पेपर देखें, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 10-10 मार्क्स के, या कई बार पैटर्न बदलता रहता है, आपको 5 मार्क, 10 मार्क, 14 मार्क, 6 मार्क, इस पैटर्न में भी क्वेश्चन जो है एचपीएससी पूछता रहता है। तो अलग अलग पैटर्न में रहेगा। ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सेम चीजें हैं, करंट अफेयर, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, आईआर के काफी क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर पे देखने को मिलते हैं। इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साइंस एंड टेक 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिस्टिकल, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनते हैं 20 में से, ये फिक्स है स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट। ऑप्शनल में अलग अलग ऑप्शनल का अलग अलग सिलेबस रहेगा, बट हाँ हम ऑप्शनल लिस्ट देख लेते हैं। 200 नंबर का ये भी पेपर रहता है। इंग्लिश हिंदी 100 मार्क्स के हैं। जीएस का जो हमने सिलेबस डिस्कस किया वो आपका 200 मार्क्स का है। ऑप्शनल का अगेन 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे इसमें अगर आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनको चूज कर सकते हैं या नए भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रो, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, पूरी की पूरी लिस्ट है, अवेलेबल है, आप आराम से देखिए। सिविल इंजीनियरिंग के काफी सब्जेक्ट्स हैं। मेडिकल साइंस भी है, लिटरेचर है 4-5, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, लॉ, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, फिलोसॉफी, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, पंजाबी लिटरेचर, स्टैटिस्टिक्स एक सेपरेट चैप्टर है, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, संस्कृत लिटरेचर। तो इन ऑप्शंस में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। टोटल 29 ऑप्शंस हैं। तो ये एचपीएससी का सिलेबस है। अब इस सिलेबस को आप कैसे कवर कर सकते हैं, क्या क्या बुक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो बने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अपॉन दैट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पुटअप करें। बाकी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर कभी भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड गिव योर बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।